Addition isn't a choice, it's a learned behavior loop. The reward loop keeps you coming back. Craving feels urgent, it's not logic, it's a biology. Repeat the thing and habit increase. It's not easy. एंड मैंने 14 दिन का चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया, बट डे सेकेंड पर मुझे एक प्रॉब्लम रियलाइज़ हुई कि मैं पढ़ाई से नहीं अपने फ़ोन से हार रही हूँ। हर बार सोचती हूँ कि बस 5 मिनट यूज़ करूँगी फ़ोन और पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया। तो आज का चैलेंज सिर्फ 5 आवर स्टडी कंप्लीट करना नहीं, आज मुझे देखना है कि क्या मैं अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकती हूँ या नहीं, एंड फोकस होकर मैं अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्किल पर ध्यान दे सकती हूँ या नहीं। डे फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मैं काफ़ी मोटिवेट थी। मुझे लगा था कि अब 40 डेज़ ईजिली मेंटेन कर जाऊँगी या फिर कर पाऊँगी, बट मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के बीच मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपना खुद का मोबाइल अभी आ रहा था। मैं सही बताऊँ ना तो राइट नाउ डिस्ट्रैक्शन इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एवरीवन। देन फाइनली आई स्टार्टेड माई स्टडी सेशन फर्स्ट, एंड मैंने आप सबको पहले बताया था कि मैं राजस्थान की जो 10th क्लास की बुक है उसके सारे टॉपिक कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाए। तो देन आज मैंने राजस्थान से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा, उन्हें रिवाइज़ किया, और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी देखूंगी, बट अभी नहीं, पहले तो थ्योरी पूरी कर लूँ। स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बार बार फ़ोन चेक करने का मन हो रहा था, तो इन सबसे बचने के लिए मैंने एक काम किया, मैंने अपना फ़ोन उठाकर टेबल से उठाकर अलमारी में रख दिया और उसमें DND चला दिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई में फुल्ली फोकस कर पाऊँ। एंड आई एम स्टिल वेरी न्यू टू माई प्रिपरेशन, सो राइट नाउ आई एम फोकसिंग मोर on building my basics then try to brush through everything, and honestly starting a new preparation can feel overwhelming, एंड सिलेबस को देखते तो ऐसा लगता है इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगी, बट वही बात है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ फॉलो करोगे आप तो शायद कुछ ना कुछ ना होकर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसा ट्राई करते रहना चाहिए एंड हार नहीं माननी चाहिए। और बट मैंने सब सोचने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया, आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी द इंटायर सिलेबस टुडे, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टडी ओनली वन टॉपिक विच हेल्प मी इन माई फर्दर फ्यूचर। तो मैं इन सारी बातों को कहते हुए आपसे फिर मैं वापस पढ़ाई करने बैठ गई, लेकिन वही बात है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि डिस्ट्रैक्शन होना तो ज़रूरी है। देन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड अगेन, बस एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फ़ोन उठाया था, एंड देन आई रियलाइज दिस इज़ एक्जैक्टली वाई आई वांटेड टू स्टार्ट दिस चैलेंज, एंड आई डोंट वांट माई फ़ोन टू डिसाइड हाउ माई डे गोज़। बट मैं आप सबको सब सच सच बताऊँ ना और सही बताऊँ ना तो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना इतना ईजी भी नहीं है जितना मैंने सोच लिया था कि हाँ भाई मैं तो रख दूँगी, इधर रख दूँगी और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं फिर भी डिस्ट्रैक्टेड हो रही थी। एक पॉइंट पर मुझे लगा कि बस फ़ोन उठा लेती हूँ, सिर्फ एक बार चेक करूँगी। फ़ोन उठाया मैंने, फिर स्क्रीन देखी, फिर वापस, मतलब ऐसा चलता रहा। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मैं फ़ोन उठाती 5 मिनट के लिए, वही 5 घंटे कब बीत जाते मेरे को पता नहीं चलता। और वही एक मोमेंट था जहाँ मुझे समझ आया कि चैलेंज एक्चुअली क्या है। फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेने के बाद वापस स्टडी टेबल पर आ गई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। आज मैं सिर्फ हावर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो पढ़ा है वो मुझे एक्चुअली में याद हो। फिर मैंने स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बीच में एक ब्रेक लिया। पहले मैं ब्रेक का मतलब फ़ोन समझती थी, बट आज मैंने डिसाइड किया कि ब्रेक का मतलब एक्चुअली रेस्ट होगा, स्क्रॉलिंग नहीं। मैंने फिर इट साउंड्स लाइक अ स्मॉल चेंज, बट मैं भी कंसिस्टेंट स्मॉल चेंज से ही बनती है। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger.
फिर मैंने रिवीजन सेशन अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे और मैंने पीवाईक्यू में देखे तो उन पर मैंने अंडरलाइन किए और मैंने कुछ ही चीज़ें इंग्लिश में हिंदी में दोनों में पढ़ना स्टार्ट किया था ताकि मुझे उस चीज़ के बारे में फुल नॉलेज हो और अच्छे से नॉलेज हो। ऐसा नहीं चाहती मैं सब कुछ जानना है, बट मुझे वो सब जानना है जो सटीक हो और जो मेरे काम आएगा आगे। और क्योंकि ये 40 डेज़ चैलेंज सिर्फ स्टडी चैलेंज नहीं है, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी डेली थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता 40 डेज़ में कितना इम्प्रूवमेंट होगा, बट आई वांट टू सी द डिफरेंस बिटवीन डे फर्स्ट एंड डेज 40 ऑफ माई कम्युनिकेशन, द इम्प्रूवमेंट ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल। और ये सीरीज़ बस मैं मतलब लोगों को बताने के लिए या फिर अपने सब्सक्राइब या फिर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नहीं करी। मैं जनरली चाहती हूँ कि इस सीरीज़ से मुझे और मेरे ऑडियंस को मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिले, और बस ठीक है। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, yeah, yeah. देन आई कम्प्लीटेड माई कम्युनिकेशन स्किल सेशन। फिर मैंने बाहर जाकर देखा तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी आज। फिर मैंने ये सब बाहर थोड़ी देर टहली, फिर वापस मैं अपने फाइनल स्टडी सेशन के लिए टेबल पर आ गई थी और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और अब आता है आज का एक्चुअल टेस्ट। क्या मैं बिना बार बार फ़ोन चेक किए अपना रिमेनिंग स्टडी सेशन कंप्लीट कर सकती हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता था। पता नहीं आज इतना डिस्ट्रैक्शन कैसे हो रहा था। जितना मैंने आसान समझा था कि मैं स्टडी सेशन बहुत आसानी से पूरा कर लूँगी, जैसे मैंने डे फर्स्ट किया है, बट उतना आसान नहीं था आज पता नहीं मेरे को डिस्ट्रैक्शन इतना हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। देन फिर आई डिसाइडेड कि मैंने फ़ोन साइलेंट रखा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। दिस इज़ हेल्पफुल। और अगर कोई भी आकर तुमने बोलेगा कि हाँ भाई ये कर ले वो कर ले, उससे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें खुद को सॉल्व करना पड़ेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है जो तुम कर सकते हो। देन वी फोकस एंड फर्स्ट एंड लास्ट थिंग है, अपने गोल के लिए ऑब्जेस्ट होना ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आपको हरा ना पाए और आपके ऊपर हावी ना हो। तो ये सब करते करते डे सेकेंड ऑफ माई 40 डेज चैलेंज ऑलमोस्ट फाइनली कंप्लीटेड। मैं परफेक्ट नहीं थी, बीच बीच में मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ, मैंने फ़ोन चेक किया और मुझे करना भी पड़ा, बट आज मैंने एक चीज़ सीखी है। डिसिप्लिन का मतलब डिस्ट्रैक्शन कभी फील करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है डिस्ट्रैक्शन के बाद भी वापस आकर पढ़ना। और एक बात और कहना चाहूँगी, इफ़ यू वांट टू सी वेदर आई एक्चुअली कंप्लीट दिस 40 डेज यू कैन ज्वाइन मी फॉर जर्नी। सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू सी माई डे 40 चैलेंज। देखो 40 डेज चैलेंज का डे सेकेंड कंप्लीट हो गया, बट मुझे लग रहा है कि ये चैलेंज अभी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज में मुझे सिर्फ स्टडी हावर्स से इंक्रीज़ नहीं करना, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी टेस्ट करनी है। और अगर तुम भी मेरे साथ ये जर्नी फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी आर ओनली ऑन डे सेकेंड।